Hi guys, welcome to MBA Pathshala. So hi, with this is Vijay, your quant and LRDA mentor. So ये हमारा थर्ड वीडियो होने वाला है लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन की सीरीज में। दो वीडियोस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पहले दो वीडियोस में हमने थोड़ा ब्रेन बिल्डिंग एक्सरसाइजेस करी थी विद रिस्पेक्ट टू लाइक लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, दो पजल्स हमने डील करे थे। इन वन ऑफ द वीडियोस वी डिड फुटोशिकी एंड इन द सेकंड वीडियो वी डिड कैक्यूरो। उसमें लिंक्स भी मैंने दिए हुए हैं। आई होप यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग। जितना ज्यादा आप उनको प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका ब्रेन डेवलप होगा। मेरी बातें याद रखना, ठीक है। एंड सून एक मैं स्ट्रैटेजी वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा ओवरव्यू दूंगा कि किस तरीके से लाइक पूरा एलआरडी का सेक्शन आपको गो थ्रू करना चाहिए, राइट। कैसे स्कोर करना पड़ता है, कितना स्कोर करना पड़ता है एक्चुअली में 99 या 95 या जितना भी आप बेंचमार्क सेट करना चाहते हो अपने लिए। ऑब्वियसली आपका बेंचमार्क शुड बी ऑन द हायर साइड, 100%। बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिक्वायर्ड नहीं होते सॉल्व करने के लिए, बस आपको उस टाइम पे आपका दिमाग चलते रहना चाहिए। सो फॉर दोज वेरी रीजंस वो दो वीडियोस हमने बनाए थे। और भी हम पजल्स वगैरह लेके आएंगे। बहुत सारे गेम्स होते हैं लिटरली। अगर आप उनको बस लाइक डेली प्रैक्टिस में अगर आप उसको इंक्लूड कर लोगे ना तो आपका एलआरडीआई का जो बेसिक फंडामेंटल वाला पार्ट है ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। एंड फिर लाइक मूविंग फॉरवर्ड जब आप एक्चुअली में टॉपिक से डील कर रहे होते हैं, जैसे कि हम एक्चुअली में एक आज टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, राइट, अरेंजमेंट से स्टार्ट करने वाले। बट जब आप एक्चुअली में टॉपिक्स पे पहुंचते हो तो बहुत ज्यादा आपको स्ट्रगल फेस नहीं करनी पड़ती है, राइट। बिकॉज बहुत ज्यादा ये जो सब्जेक्ट है ना एलआरडीआई, इट इज नॉट सो मच थियोरेटिकल। फॉर एग्जाम्पल क्वांट में तो आप बहुत सारे थ्योरी वगैरह पढ़ रहे होते हो, आपको स्पेसिफिकली आना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होता है, उसकी थ्योरी है। इसमें कोई बहुत ज्यादा थियरी नहीं है। इट विल टेक अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ओनली और आपका बस ब्रेन चलते रहना चाहिए। तो उसके लिए वो पजल्स काफी हेल्पफुल होने वाली है, राइट। हैविंग सेड दैट, लेट्स स्टार्ट विद अ लेसन। सो आज हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं? वी आर स्टार्टिंग विद अरेंजमेंट्स। अरेंजमेंट 1 इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज दिस इज द फर्स्ट वीडियो इन अरेंजमेंट। तो हम अलग अलग टाइप के अरेंजमेंट से डील करेंगे, राइट। फॉर द नेक्स्ट 6-7 वीडियोस हम बहुत सारे अरेंजमेंट के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। समटाइम्स लीनियर अरेंजमेंट, समटाइम्स सर्कुलर अरेंजमेंट, समटाइम्स डिस्ट्रीब्यूशन मैट्रिक्स के फॉर्म में हम चीजें अरेंज कर रहे होंगे। तो इन सब का आपको मिक्स मिलने वाला है, ठीक है। कैट में स्पेसिफिकली मैं आपको कैट के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं अभी फिलहाल। कैट में आपको ऐसा है कि बहुत ज्यादा सिंपल तो नहीं मिलने वाला है अगर आप प्रीवियस पेपर उठा के देखो, राइट। बेसिक फंडामेंटल्स ही रहेंगे बट उसमें एडिशनल लेयरिंग बहुत ज्यादा होती है। तो इनिशियली जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि आज का जो हमारा क्वेश्चन है, जो भी हम पजल लेंगे, जो अरेंजमेंट का सेट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इट इज इजी बट आई एम अज्यूमिंग कि आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। बेसिक फंडामेंटल्स आपको क्लियर होने चाहिए। कैसे सोचा जाता है, कैसे अलग अलग स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट आपको पहले यूज कर सकते हो, कौन सा मे बी अगर आप पहले यूज नहीं कर रहे हो तो उसको बात के लिए बचा के रखो, बाद में जाके वो पहले और सेकंड स्टेटमेंट के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश होता है। दिस इज एक्चुअली द बेसिक फंडामेंटल्स। कैसे पुट डाउन करा जाता है इंफॉर्मेशन इन द बेस्ट पॉसिबल वे। अभी इनिशियली कुछ 2-3 प्रोसेस में तो हम ये डील कर रहे होंगे, उसके बाद हम थोड़ी डिफिकल्टी बढ़ाएंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद अरेंजमेंट। स्पेसिफिकली आज थोड़ा लीनियर अरेंजमेंट और मैट्रिक्स डिस्ट्रीब्यूशन का थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा जो पजल सॉल्व करने वाले हैं, राइट। सो बिफोर वी मूव ऑन टू द क्वेश्चन इटसेल्फ, तो ये हमारा अर्जुना बैच है। इसकी डिटेल्स आपको आपके स्क्रीन पे मिल जाएंगी। इसके साथ ही आपका ऑफलाइन का भी बैच है। सो इफ यू आर इन देहरादून और यू वांट टू कम टू देहरादून तो आपके पास ऑफलाइन बैच का भी ऑप्शन है, राइट। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन रेफर टू द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन। ऑल्सो हमारा जीडीपीआई का कोर्स, इसकी भी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और स्क्रीन पे भी तुम्हें दिख रही है, ठीक। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर सेट। तो एक चीज मैं आपको एनकरेज करूंगा नाउ फ्रॉम दिस वीडियो ऑनवर्ड्स। तो आप पहले क्या करो, एक बार ये सेट को यहीं पे पॉज कर दो। आई एम मूविंग आउट ऑफ द स्क्रीन। एक बार पॉज करो, एक बार आप ये पूरा सेट ट्राई करने की कोशिश करो। अगर आपसे बनता है तो बहुत अच्छा है, नहीं बनता देन यू कैन एक्चुअली मूव ऑन टू द सॉल्यूशन वाला पार्ट, right? So I'm starting with the solution. Let's start reading this particular set first. ठीक है, क्या इंफॉर्मेशन दी है, कैसे हम इसको इंफॉर्मेशन को पुट डाउन कर सकते हैं, क्या क्या यहाँ पे मेन क्राइटेरियाज है वो डिफाइन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट सेट. Let's start reading this. So Johnny was very fond of ice creams. However, he was very selective about the flavor of the ice cream that he ate. ठीक है, अभी तक तो बस कहानी है. Each ice cream that Johnny ate was one of the other of the 7 flavors LOM, BSC, BCN, S. Now that is the first clue which is given to us. That is the like primary information that is there with us कि वो जो person है that is our protagonist here कौन, Johnny. तो Johnny को आइसक्रीम्स पसंद है. वो क्या करता है, इनमें से वो आइसक्रीम सेलेक्ट करता है. These are the flavors. कौन से flavors हैं? If I write these down, so these are LOM, BS, then C
then B, C and finally S, whatever these flavors are. ठीक है, तो ये है वो हमारे पास कितने 1 2 3 4 5 6 7 फ्लेवर्स है. नेक्स्ट, on each day starting from Sunday to Saturday of a particular week X. देयर इज अ पर्टिकुलर वीक. उसमें हमेशा जैसे वीक की जब भी बात होती है ना, तो आपको अरेंजमेंट वगैरह जब भी करना पड़ेगा वीक में, तो स्टार्टिंग एंड एंडिंग पता होना चाहिए. तो बहुत क्लियरली यहाँ पे मेंशन्ड है, बिकॉज यू कैन नॉट रियली अज्यूम ना कि आपका वीक कहां से स्टार्ट हो रहा है. आप बोलोगे वनडे से स्टार्ट हो रहा है, ट्यूसडे से स्टार्ट हो रहा है, तो वो आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होता है, जैसे कि एक्चुअली में यहाँ पे कि आपको किस ऑर्डर में एक्चुअली में लिखना है. तो ऑन ईच डे स्टार्टिंग फ्रॉम संडे टू सैटरडे ऑफ अ पर्टिकुलर वीक एक्स, he ate 3 ice creams each of a different flavor. तो बेसिकली अभी क्या है, इन सिनेरियो ये है कि संडे से लेके आपका कहां तक जाएगा, सैटरडे तक. तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड टिल सैटरडे. तो ये हो गया आपके वो 7 डेज. देन व्हाट इज द नेक्स्ट क्लू, ऑन ईच डे फ्रॉम संडे टू सैटरडे ऑफ अ पर्टिकुलर वीक ही एट 3 आइसक्रीम. तो वो हर दिन कितना आइसक्रीम खा रहा है, ही इज एक्चुअली ईटिंग 3 आइसक्रीम्स ऑन ईच डे, ऑल्सो ईच ऑफ अ डिफरेंट फ्लेवर. तो वो जो तीनों आइसक्रीम एक पर्टिकुलर डे पे वो खा रहा है, वो तीनों क्या है, डिस्टिंक्ट फ्लेवर के लिए. Also in this particular week he ate equal number of ice creams of each of the given flavors. यहां पे तो थोड़ा सा अपने को रुकना पड़ेगा. इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिकल कंक्लूजन है. दैट कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू दिस सेट, राइट. सबसे पहले मैं क्या करना स्टार्ट करूंगा, बिफोर आई रीड दिस स्टेटमेंट अगेन, ये जो पार्ट था ना, ऑन ईच डे स्टार्टिंग फ्रॉम संडे टू सैटरडे, हर दिन ऐसे 7 डेज है और हर दिन को आपको 3-3 फ्लेवर लिखने हैं. तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, यू हैव टू मेक अ सिंपल लेआउट. एक टेबल फॉर्म में हम यहाँ पे डेटा को पुट करेंगे तो सबसे इजी पड़ेगा, राइट. एक रो में आप पूरे डेज लिख सकते हो संडे से लेके सैटरडे तक, एंड देन हर डे पे आपका 3-3 आपको ब्लॉक्स चाहिए. तो बेसिकली यू कैन मेक अ टेबल. तो आई एम ऑल्सो मेकिंग अ टेबल, राइट. ऐसा कुछ एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बना सकते हो. ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू यूज सो मेनी कलर्स, वो तो बस विजुअली अच्छा लगे, ग्रास्पिंग पावर बढ़े आपकी, इसके लिए मैंने कलर्स वगैरह यूज कर रखा है. अच्छा, तो संडे से लेके सैटरडे तक 7 डेज एंड ईच ऑफ दीज 3 ब्लॉक्स. नाउ ये वाला जो पॉइंट था, इसको वापस से पढ़ते हैं. ऑल्सो इन दिस पर्टिकुलर वीक ही एट इक्वल नंबर ऑफ आइसक्रीम्स ऑफ ईच ऑफ द गिवन फ्लेवर्स. नाउ इसका इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये है कि अगर आप नोटिस करो 7 डेज में हर दिन 3-3 आपको ब्लॉक्स फिल करने. सो 7 into 3 21 टाइम्स वो टोटल आइसक्रीम खाएगा. आई होप दैट पार्ट इज मेकिंग सेंस. वो टोटल 21 टाइम्स, बिकॉज 7 into 3, तो 7 into 3 21 ब्लॉक्स में को फिल करने. 21 ब्लॉक्स आइसक्रीम से फिल होंगे. कुछ आइसक्रीम ऑब्वियसली रिपीट होंगी, डेफिनेटली रिपीट होंगी. 21 टाइम्स आइसक्रीम खाएगा. एंड ये क्या बोल रहा है, इन दिस पर्टिकुलर वीक ही एट इक्वल नंबर ऑफ आइसक्रीम्स ऑफ ईच ऑफ द गिवन फ्लेवर्स. मतलब ये जो 21 टाइम्स ये आइसक्रीम खाएगा, उसमें हर आइसक्रीम का इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आना चाहिए. नाउ टोटल कितने आपके पास फ्लेवर है, देयर आर 7 फ्लेवर्स. तो ये जो 21 आपके टाइम्स आप आइसक्रीम खाओगे, उसमें हर फ्लेवर कितनी बार आएगा, आई कैन सिंपली गो अहेड एंड से 21 डिवाइडेड बाय 7, बिकॉज हर 7 में से हर आइसक्रीम का इक्वल टाइम्स आएगा. तो मैं सीधा 21 को अगर 7 से डिवाइड कर दूं, तो आई विल रीच दैट इंपॉर्टेंट नंबर, दैट इज 3. तो आई कुड सिंपली गो अहेड एंड से फाइनली कि हर आइसक्रीम का जो फ्लेवर है वो कितनी बार आएगा, 3-3 टाइम्स खाएगा, राइट. तभी आपका टोटल 21 बना होगा. तो ये अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि हर एक जो, अब अल्फाबेट नहीं बोल रहा हूं बिकॉज यहाँ पे कॉम्बिनेशन, बट ये फ्लेवर्स है. हर फ्लेवर आपको इस टेबल में एग्जैक्टली कितनी बार दिखना चाहिए, 3 टाइम्स दिखना चाहिए. ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी भी किसी अगर आप कॉलम में जो 3 फ्लेवर आप लिखने वाले हो उसमें रेपिटेशन नहीं होगा, बिकॉज यू हैड क्लियरली सेड ही एट 3 आइसक्रीम्स ऑन ईच डे ईच ऑफ अ डिफरेंट फ्लेवर. तो कभी भी कॉलम में कोई भी आपका फ्लेवर रिपीट होते हुए नहीं दिखेगा, राइट. सो दिस इज द जनरल फ्रेमवर्क टू दिस पर्टिकुलर सेट. आई होप सबको यहां तक समझ में आ गया होगा. काफी इजी सा है, बट यस आई एम टेकिंग टाइम टू एक्सप्लेन दिस, बिकॉज अगेन आई एम अज्यूमिंग यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच. तो आपके बेसिक्स बहुत ज्यादा क्लियर होने चाहिए, किस तरीके से आपको सोचना है. नाउ लेट्स रीड द एडिशनल इंफॉर्मेशन, बिकॉज यूजिंग देम ओनली वी कैन एक्चुअली फिल दिस पर्टिकुलर table. Now, additional information given. First point, whenever he ate flavor L, he did not eat it on the next 2 days. Now, you have to start thinking now, can I make a very logical conclusion out of this? क्या मेरा यहाँ पे कोई बहुत सिंपल सा डिडक्शन है जो ये स्टेटमेंट मेरे को हिंट कर रहा है?
Let's read this again. Whenever he ate flavor L, so there is this flavor L. क्या बोलता है? Whenever he ate flavor L, he did not eat on the next 2 days. Now, I'll start thinking कि क्या मैं इस स्टेटमेंट को यूज करके L की पोजीशन डिसाइड कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं इस पर्टिकुलर टेबल में. कैसे सोचना स्टार्ट करें? इस स्टेटमेंट मेरे को क्या क्लू दे दिया कि whenever I eat this L, तो मेरा next 2 days L अवेलेबल नहीं होगा. उसके बाद मेरा एल आ सकता है, राइट? तो अगले 2 दिन एल नहीं खाता है. नाउ अगर आप सोचो इस पर्टिकुलर टेबल में आपको एल को कितने टाइम्स लिखना है? 3 टाइम्स लिखना है. आई होप दिस इज क्लियर, राइट? 3 टाइम्स आपका एल आएगा बिकॉज हर आइसक्रीम को 3 टाइम्स आना था. अब सपोज मैं पूछूं कि मेरे को 3 बार एल लिखना है विद दिस कंडीशन कि कभी भी अगर आप एल खा रहे हो तो उसके 2 दिन बाद आपका एल, 2 दिन तक आप एल नहीं खा सकते, उसके बाद खाओगे, राइट? सो क्या हो सकती है मेरी एल की पॉसिबल पोजीशन? बिकॉज एल अगर आपने खाया 2 दिन वीकेंड चला जाएगा, उसके बाद आपने फिर मान लो एल खाया, लेकिन उसके बाद भी तो 2 दिन फिर खाली जाएगा, उसके बाद जाके आप एल खा सकते हो. इससे आपको एक चीज समझ में आएगी कि ये मेरा मिनिमम कंडीशन होना चाहिए, राइट? एल के बाद 2 दिन गैप, फिर एल आ सकता है, फिर 2 दिन गैप, फिर एल आ सकता है आपका तीसरा वाला. नाउ इस पर्टिकुलर टेबल में संडे से लेके सैटरडे तक वी हैव ओनली 7 डेज ना, तो यही तो है वो आपका 7 पोजीशंस. जैसे अगर मैं संडे को एल लेता हूं फॉर एग्जांपल, तो मैं मंडे और ट्यूसडे एल नहीं खा सकता. दूसरा वाला एल मैं फिर वेडनेसडे ले सकता हूं. वेडनेसडे को अगर मैंने एल दिया तो फिर मेरा थर्सडे एंड फ्राइडे वीकेंड चला जाएगा, और फिर तीसरा वाला जो एल है वो कहां पे एडजस्ट होगा? सैटरडे को एडजस्ट होगा. नाउ अगर तुम्हें ये चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप इसको ऐसे कर सकते हो. फॉर एग्जांपल मान लो एल यहां पे नहीं होता, राइट? अज्यूम करता हूं मैं एल यहां पे अगर नहीं होता, मान लो एल आपका मंडे पे होता. अब प्रॉब्लम ये है अगर आपने मंडे पे एल दिया तो यहां तो एल नहीं हो सकता ना, क्योंकि 2 एल कभी भी कंसेक्यूटिव नहीं होंगे, उनके बीच में 2 दिन का गैप होना ही होना पड़ेगा, राइट? तो यहां एल नहीं हो सकता, यहां दोनों जगह फिर आपका एल नहीं हो सकता, राइट? दोनों जगह एल नहीं होगा. फिर मान लो आपने यहां पे एल लिखा, लेकिन फिर से ये दोनों जगह वेकेंट चली जाएगी ना, आपको वो तीसरा वाला एल लिखने की जगह ही नहीं मिलेगी. यही प्रॉब्लम है और वो यही यहां से क्लियर हो गया था. सो नाउ दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस विद रिस्पेक्ट टू व्हाट द पोजीशंस ऑफ एल, राइट? आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया कि हम एल की पोजीशन यहां से डिसाइड कर सकते हैं. तो एल को मैं लिख देता हूं यार. अब तो एल मेरा संडे को आएगा, 2 दिन एल नहीं आएगा, फिर मेरा दूसरा एल वेडनेसडे को आएगा, फिर 2 दिन एल नहीं आएगा, और फाइनली मेरा एल कहां पे आएगा? सैटरडे को. तो एल इज एक्चुअली टेकन केयर ऑफ. ठीक, एल के 3 पोजीशन चाहिए थे, एल आपने डिसाइड कर लिया. तो दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज कंप्लीटली डन. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड स्टेटमेंट. ही नेवर एट आइसक्रीम्स हैविंग फ्लेवर्स सी एंड बी सी ऑन द सेम डे, right? But always ate ice creams having flavor S and BC on the same day. तो ये क्या एक तरीके से ग्रुप बना रहा है, राइट? कि ये स्पेसिफिक जो कपल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे C and BC है, वो कभी भी साथ में नहीं आएगा. तो अगर आपको स्टेटमेंट पे बार बार नहीं आना है तो आप क्या कर सकते हो? एक जगह कहीं पे सिंपली लिख लो. जैसे अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो मैं सिंपल सा नोटेशन डाल दूंगा सो दैट इसमें जो मीनिंग है वो मेरे लिए हमेशा स्टैब्लिश हो जाएगी. जैसे कि मैं आई कैन सिंपली गो एंड से कि C और क्रॉस लगा दूंगा और BC. सिंपल. अब मेरे को हमेशा याद रहेगा कि C एंड BC विल नेवर बी टुगेदर. एंड इसी तरीके से जो सेकंड वाला था, बट ऑलवेज एट आइसक्रीम्स हैविंग फ्लेवर S एंड BC, तो S एंड BC के बीच में मैं टिक डाल देता हूं. एक सिंपल नोटेशन है. यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन नोटेशंस, बट आपको उसका मीनिंग हमेशा एक सिंपल सेम रखना चाहिए अपने लिए. ठीक है? जब भी आप ये पढ़ोगे तो S एंड BC टिक करा हुआ है, तो आई कैन सिंपली इमेजिन फ्रॉम दिस कि ये दोनों हमेशा क्या होना है? साथ में होना है. तो ये वाला दो स्टेटमेंट लिख के मेरा ये सेकंड स्टेटमेंट कंप्लीटली मैं टिक कर सकता हूं, बिकॉज इसकी मीनिंग तो क्लियर ही है कि S एंड BC साथ में आएगा और C एंड BC नहीं आएगा. देन मूव टू द थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट क्या है? देयर वर एग्जैक्टली 2 नॉन कंसेक्यूटिव डेज. नॉन कंसेक्यूटिव क्या होता है? कंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए, एडजेसेंट नहीं होना चाहिए, राइट? देयर वर एग्जैक्टली, अगेन दिस नंबर इज इंपॉर्टेंट, 2 नॉन कंसेक्यूटिव डेज. फॉर एग्जांपल वो कौन से हो सकते हैं? जैसे संडे अगर है उसमें से एक दिन तो मंडे नहीं है, संडे के साथ ट्यूसडे, संडे के साथ वेडनेसडे, संडे के साथ थर्सडे एंड सो ऑन. कंसेक्यूटिव नहीं होना चाहिए. दिस इज वेरी क्लियर. There are exactly 2 non-consecutive days in the week in which he ate ice creams having flavor O and M together. Now ये important point क्या बोल दिया उसने कि ये जो 2 फ्लेवर है कौन से? O and M, ये साथ में होने चाहिए. कितनी बार होने चाहिए? Exactly 2 times होने चाहिए. 2 से कम नहीं, 2 से ज्यादा नहीं. Exactly 2 times out of these 7 days आपको क्या दिखेगा?
O एंड M फ्लेवर साथ में दिखेगा, लेकिन वो भी कौन से 2 दिन होने चाहिए आपके, नॉन कंसेक्यूटिव डेज होने चाहिए, तो कंसेक्यूटिव नहीं होना चाहिए। ठीक, अब प्रॉब्लम ये है, मीनिंग तो बहुत क्लियर है मेरे को थर्ड वाले पॉइंट से, बट राइट नाउ आई एक्चुअली कैन नॉट पोजिशन ONM बिकॉज बहुत ज्यादा आपके ब्लॉक्स वेकेंट है। अब वो ONM साथ में 2 नॉन कंसेक्यूटिव डेज में हो सकता है, वो संडे ट्यूसडे हो तो ONM लिख सकता हूं मैं, ट्यूसडे में ONM लिख सकता हूं, बहुत सारी चॉइसेस है, संडे के साथ वेडनेसडे, संडे के साथ थर्सडे एंड सो ऑन। तो राइट नाउ दिस थर्ड स्टेटमेंट मीनिंग वाइज इट इज क्लियर, बट उसकी पोजीशन बहुत ज्यादा मैं डिसाइड नहीं कर रहा हूं, तो आई लाइक स्किप दैट स्टेटमेंट राइट नाउ। ठीक है, आई होप ऐसे ही आपको लाइक समझ में आ रहा है कि हम कैसे कौन सा स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, बिकॉज यहां पे उसका मैं बहुत ज्यादा यूज नहीं कर पा रहा हूं इवन दो द मीनिंग्स क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ स्टेटमेंट। ही डिड नॉट ईट आइसक्रीम हैविंग फ्लेवर L with the ice creams having one or the other of the 3 flavors C, M and BS on any day of the week. Now this statement is simply saying ये जो फ्लेवर L है, जो एक्चुअली में आप पोजीशन कर चुके हो ऑन संडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे, L के साथ वन और दी अदर ऑफ द 3 फ्लेवर्स, मतलब इनमें से कोई भी फ्लेवर आप नहीं खाओगे, राइट। ही डिड नॉट ईट आइसक्रीम, सो मतलब L जिस भी दिन है उस दिन ना C आएगा, ना M आएगा, ना BS आएगा, तो काफी सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहे हैं अगर सोच के देखो L के साथ, राइट, बिकॉज L के साथ आपको ना 2 फ्लेवर रखने हैं। अब हो क्या रहा है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में, ये काफी ऑप्शन एलिमिनेट कर दे रहा है। जैसे L के साथ ना आप C रख सकते हो फॉर एग्जाम्पल, ना आप M रख सकते हो, ना आप BS रख सकते हो, तो C, M और BS एलिमिनेट हो जाते हैं, राइट, L के रिस्पेक्ट में। अब L के साथ आपको अभी भी 2 अलग अलग फ्लेवर तो चाहिए ही। अब अगर आप ऑप्शंस अवेलेबल देखोगे तो आपके पास क्या दिखेगा, O दिख रहा है, BC दिख रहा है और S दिख रहा है। 3 ऑप्शंस अवेलेबल है, उनमें से 2 आएंगे, संडे को भी, वेडनेसडे को भी और सैटरडे को भी। नाउ यू हैव टू कनेक्ट 2 स्टेटमेंट्स। आई होप यू आर सीइंग व्हाट आर द स्टेटमेंट्स आई एम एक्चुअली गोइंग फॉर। कौन से 2 स्टेटमेंट है, आपका कौन सा स्टेटमेंट अब यहां पे यूजफुल होने वाला है, ये वाला। कैसे यूजफुल होने वाला है, मुझे पता है कि O, BC और S में से कोई 2 फ्लेवर यहां पे, 2 फ्लेवर यहां पे, 2 फ्लेवर यहां पे आने चाहिए। तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो BC और ये जो S है, ये हमेशा क्या होगा, साथ में आएगा। तो प्रॉब्लम ये है कि मान लो L के साथ आपने इन 3 में कहीं पे भी, राइट, अगर कहीं पे भी अगर ना O है फॉर एग्जाम्पल, लेट्स अगर यहाँ पे O है, तो ये तीसरा वाला स्पॉट मैं फिल नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज O अगर आपने फिल कर दिया तो BC और S में से ही कुछ आना चाहिए। लेकिन पॉइंट ये है कि ये स्टेटमेंट बोलता है कि BC और S हमेशा क्या आएंगे, साथ में आएंगे, एज अ ग्रुप ही आ सकता है। बिकॉज एज अ ग्रुप आएगा तो ये हमेशा 2 ही स्पॉट एक साथ ऑक्यूपाई करेगा, एंड हेंस आई कैन लॉजिकली कंक्लूड कि O नहीं आ सकता कभी L के साथ, क्योंकि O के बाद हमेशा सिर्फ एक स्पॉट बचेगा, लेकिन आपके पास जो दोनों ऑप्शन बचे वो दोनों हमेशा साथ में आने को तैयार है, अकेले आने को तैयार नहीं है। एंड हेंस आई कैन गो अहेड एंड कंक्लूड क्या, कि L के साथ यहां पे O नहीं आएगा, राइट, बिकॉज L के साथ यहां पे O नहीं आएगा तो फिर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व है। तो L के साथ तो फिर मेरा फिक्स हो जाएगा, O नहीं आएगा तो कौन आएगा, BC और S एज अ ग्रुप आएगा। तो ये तीनों जगह में मेरा BC और S, यहां पे भी BC और S और यहां पे भी BC और S फिल हो जाएगा, राइट। तो काफी सिंपली आपका L, BC और S 3 बार आने चाहिए थे, उनकी पोजीशन एग्जैक्टली क्या हो गई है, डिसाइड हो गई है। सो मेरा L देखो पूरा हो गया है, इसको मैं सर्किल कर देता हूं, मेरा BC हो गया है पूरा, मेरा S हो गया है, राइट। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। तो ये वाला स्टेटमेंट भी एक्चुअली में हमने कंप्लीटली यूज कर लिया। Now the 5th point is left. Let's read that also. He ate all the 3 ice creams having flavor BS. Now अगर नोटिस करो करेंटली टेबल में तो सिर्फ यही 3 फ्लेवर आपने 3 बार लिख लिए थे, L, BC and S। यहां पे किस फ्लेवर की बात कर रहा है, वो BS की बात कर रहा है। तो BS तो अभी कहीं पे आया नहीं है, तो BS को टोटल 3 टाइम्स तो आना ही आना है। क्या बोला उसने, he ate all the 3 ice creams having flavor BS before the day on which he ate the 3rd ice cream having flavor O. Now let's decode this statement. देखो इस पर्टिकुलर टेबल में अगर आप नोटिस करोगे तो आपका ये कॉलम ऑक्यूपाइड है, ये कॉलम ऑक्यूपाइड है, ये कॉलम ऑक्यूपाइड है। आपके पास यही 4 कॉलम बचे हैं, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। नाउ ये जो फ्लेवर है दैट इज BS, ये इन 4 में 3 जगह आएगा,
क्योंकि एक कॉलम में एक ही बार आ पाएगा ना, तो मेरे को इन 4 कॉलम में मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे में ये जो बीएस है वो 3 बार दिखेगा, राइट? वो 3 बार दिखना है। अब कहां दिखेगा अभी नहीं सोच पाएंगे, बट हाँ लेट्स से 3 बार दिखेगा। ये स्टेटमेंट क्या बोलता है? ही एट ऑल द 3 आइसक्रीम्स, मतलब बीएस, तीसरा वाला जो बीएस होगा वो क्या होना चाहिए? इट हैज टू बी बिफोर द डे ऑन विच ही एट द थर्ड आइसक्रीम हैविंग फ्लेवर ओ। ना ओ की भी बात कर रहा है वो। अगर नोटिस करो अभी भी ओ तो कहीं लिखा नहीं है ना, तो ओ भी तो मेरा 3 बार आना चाहिए इस पर्टिकुलर टेबल में। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये सिंपली इतना बोलता है कि ये जो तीसरा वाला बीएस होगा, 3 बार बीएस आएगा, ये जो तीसरा वाला बीएस होगा वो तीसरे वाले ओ से पहले आ जाना चाहिए, राइट? एंड हेंस आई कैन एक्चुअली गो एंड से कि ये जो तीसरा वाला बीएस होगा इसके बाद एक ओ डेफिनेटली आएगा, कम से कम एक ओ आएगा। मतलब लास्ट वाला जो तीसरा वाला ओ आना चाहिए उससे पहले बीएस खत्म हो चुका होना चाहिए पूरा पूरा ना। इसका एक यहां पे लॉजिकल कंक्लूजन ये है कि आपके पास 4 ही तो स्पेस बचा है, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। आई कैन एक्चुअली गो एंड से कि ये जो तीसरा वाला बीएस है ना वो फ्राइडे को नहीं आ सकता। ये तीसरा वाला बीएस फ्राइडे से पहले तक पूरा हो जाना चाहिए, बिकॉज अगर बीएस आपका फ्राइडे के दिन आया तो ये जो तीसरा वाला ओ होगा उसकी आपको स्पेस नहीं मिलेगी, बिकॉज सैटरडे इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। एंड बिकॉज ये तीनों बीएस आपके फ्राइडे से पहले आ जाने चाहिए, तो 3 ही आपके पास स्पेस वेकेंट है, एक मंडे, एक ट्यूसडे और एक थर्सडे। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? बीएस, बीएस और बीएस, राइट? आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अच्छा, यहां पे आई होप आप किसी भी पॉइंट पे इसमें ये कंफ्यूजन पे नहीं आ रहे हो कि ये ऑर्डर एक कॉलम में ऑर्डर मैटर आपका नहीं कर रहा है, राइट? कि ऐसा नहीं है कि एल पहले खाया फिर बीसी खाया फिर वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, नहीं तो वो दिया होता। वो बस 3 ब्लॉक्स हमने ऊपर नीचे बना दिए, तो इसको बीएस में कहीं भी लिख सकता था, बट इन 3 कॉलम में बीएस डेफिनेटली एक एक बार आएगा। और यहां पे फिर मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये फ्राइडे के दिन डेफिनेटली एक बार आपका ओ भी आएगा। तो ये स्टेटमेंट फिर मेरा पूरा पूरा यूज हो जाता है। तो बीएस भी आप 3 बार लिख चुके हो, इसको भी मैं सर्कल आउट कर देता हूं, राइट? आई होप दिस इज क्लियर। एंड ऑल्सो एक और चीज दिख रही है, अब जितने भी मैंने ये चारों सर्कल कर दिए, अब ये आपको कभी भी फ्लेवर नहीं दिखने चाहिए इस टेबल में। तो रिमेनिंग आपके पास ये जितने भी 1, 2, 4, 6 और 8 ब्लॉक्स हैं, इसमें ओ, एम और सी ही फिट होगा, ठीक? इस फ्राइडे के दिन ओ ऑलरेडी लिख चुके हो आप, अभी भी आपको 2 फ्लेवर चाहिए, तो ओ के बाद कौन से फ्लेवर बचे हुए हैं? एक एम बचा हुआ है और एक आपका सी बचा हुआ है, तो दोनों को डेफिनेटली यहां पे आना पड़ेगा। तो ओ, एम एंड सी। तो फ्राइडे के दिन भी मैं एग्जैक्टली बोल पाऊंगा कि कौन सा फ्लेवर आपका आना चाहिए, ठीक है? नाउ अब और क्या हम यहां पे बोल सकते हैं? अब जैसे मेरा ये जो थर्ड स्टेटमेंट था, अब थर्ड स्टेटमेंट का थोड़ा यहां पे आपको यूज बनते हुए दिखेगा, क्योंकि काफी सारे कॉलम्स, काफी सारे ब्लॉक्स ऑलरेडी हमने यहां पे फिल कर लिया है। तो एक बार जल्दी से वापस पढ़ते हैं, इसको रिकॉल करते हैं। क्या बोला था? देयर वर एग्जैक्टली 2 non-consecutive days in the week in which he ate ice creams having flavor O and M together। तो O and M हमने क्या डिसाइड करा था? 2 non-consecutive days पे साथ में आने चाहिए और एग्जैक्टली 2 ही बार आने चाहिए। तो अगर आप यहां पे नोटिस करो, फ्राइडे के दिन O and M की एक ग्रुप बन चुकी है, यहां पे O and M साथ में आ चुका है। नाउ O एंड M एक बार और आना है, बट कंसेक्यूटिव डेज पे नहीं आना चाहिए। एंड हेंस आई कैन एक्चुअली से कि यहां से जो एडजेसेंट थर्सडे वाला डे है, इसमें O और M का कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता, बिकॉज फिर वो कंसेक्यूटिव हो जाएगा फ्राइडे के साथ। तो थर्सडे के दिन O या फिर M आएगा, दोनों नहीं आ सकता। O M दोनों नहीं आ सकते, तो या तो O आएगा या तो M आएगा। तो O M में से कोई एक आएगा, और तीसरा ऑप्शन आपके पास बचेगा क्या? फिर आपका C तो बचा हुआ है, बिकॉज O M and C से ही आपको सब कुछ फिल करना है, और O और M में से कोई एक आएगा। तो ये जो दूसरा वाला बच जाएगा, यहां पे डेफिनेटली फिर मैं बोल सकता हूं कि क्या फिट होगा? C फिट होगा, राइट? सी के पास ऑप्शन नहीं है, इट इज फॉर थर्सडे। थर्सडे के दिन आपका सी गारंटी से फिल होगा, और थर्सडे के दिन यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं O/M। लिखने का तरीका है whenever we have options, O/M, मतलब मेरे को एंड तक पता रहेगा या तो O आया होगा या तो आपका M आया होगा। Now can I do anything more in this particular set? No, because यहां पे देखो
इन जो दोनों में आपका बचा हुआ है मंडे एंड ट्यूसडे, इनमें ना अभी ओ एम और सी के कॉम्बिनेशंस एक्चुअली में बन सकते हैं। मैं उसको यूनिकली अभी फिलहाल नहीं बोल सकता हूं। अब बनाने की भी जरूरत आपको डेफिनेटली नहीं होनी चाहिए। स्टार्टिंग से ऐसा नहीं है कि आपने 2-3 टेबल्स बना दी कि लेट्स से चलो जितने भी ऑप्शंस बन सकते थे, जितने कॉम्बिनेशन बन सकते थे, उसको हम बना देंगे। उसको करने में फिर हम एक्चुअली में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उसको हमें बनाने की फिलहाल जरूरत नहीं है। वो अगर बनाना है तो वो मेरे को क्वेश्चन बताएगा, तो क्वेश्चन पढ़ते साथ फिर हम डिसाइड कर लेंगे वेदर आई एक्चुअली नीड दोस डिफरेंट कॉम्बिनेशंस और नॉट। या फिर मैं सिंपल लॉजिकली मेरे को पता है कि इसमें यहां पे ओ एम और सी के कॉम्बिनेशन बनने हैं, तो मैं उससे लॉजिकली सोच ले जाऊंगा, ठीक है, इफ इट इज रिक्वायर्ड और नॉट। दैट इज द मैक्सिमम यू शुड एक्चुअली बी डूइंग दिस पर्टिकुलर सेट। इसके बाद वी कैन डायरेक्टली गो टू द प्रॉब्लम्स। सो लेट्स रीड द क्वेश्चंस वन बाय वन। Now let's see the first question. So for how many of the 7 days, in 7 days की बात कर रहा है, for how many of the 7 days can we uniquely determine the exact combination of the 3 flavors of ice cream that Johnny ate? तो बस इतना सा पूछ रहा है कि out of these 7 days from Sunday to Saturday कितने दिन में एग्जैक्टली यूनिकली बता सकता हूं कि दीज आर द 3 फ्लेवर्स विच जॉनी इट, राइट। एग्जैक्टली मेरे को कॉम्बिनेशन बताना है। तो फॉर संडे आई कैन डेफिनेटली से, फॉर वेडनेसडे आई कैन डेफिनेटली से, फॉर फ्राइडे आई कैन डेफिनेटली से, फॉर सैटरडे आई कैन ऑल्सो डेफिनेटली से। बट क्या बचे हुए दिन का मैं एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन बता सकता हूं? नहीं बता सकता। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे ये थर्सडे ही देख लो, तो थर्सडे पे बी एस के साथ सी तो फिक्स है, बट सी के साथ ओ भी आ सकता था, या फिर यहां पे एम भी आ सकता है। एंड उन्हीं के करस्पॉन्डिंग फिर मंडे और ट्यूसडे को भी आपके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, राइट। पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करने वाली है। एंड हेंस फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, the days for which uniquely I can figure out what are the 3 flavors that Johnny ate will be 1, 2, 3, 4. So first वाले क्वेश्चन का डेफिनेटली मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। बाकी हम डेफिनेटली नहीं बता सकते। नाउ द सेकेंड प्रॉब्लम, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम कुड जॉनी हैव नॉट ईटन ऑन थर्सडे? कौन सा नहीं खा सकता था, राइट। दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम कुड जॉनी हैव नॉट ईटन ऑन थर्सडे? तो थर्सडे के दिन देखो बी एस सी एंड उसके बाद तीसरा वाला ओ भी हो सकता है या फिर एम भी हो सकता है। ऑप्शन में देख लो ओ बी सी, C and BS. Now there is this BC. I can definitely say he has not eaten on Thursday. BC तो possible ही नहीं है. And hence the answer to the second problem will be option B. That is BC. Then the third one, which of the following flavors of ice cream did he not eat on Wednesday? Wednesday भी अपने को क्लियर है। Wednesday हमने फिगर आउट कर लिया था लॉजिकली कि कौन से 3 आपके फ्लेवर्स एग्जैक्टली फिट होंगे, L, B, C and S। तो L, B, C and S के बाद ये जो M है, this will be my answer. Which of the following flavors of ice cream did he not eat on Wednesday? So fourth, that is D option, आंसर बन जाएगा। Then, sorry, the numbering is wrong. Then finally, the fourth problem, if Johnny ate O flavored ice creams on both Monday and Tuesday. Now, यहाँ पे वो फिक्स कर रहा है वही जो अननोन चीजें हैं उसके बारे में थोड़ी और इंफॉर्मेशन दे रहा है। सो इफ जॉनी एट ओ फ्लेवर्ड आइसक्रीम्स ऑन बोथ मंडे एंड ट्यूसडे, तो इसने क्या बोल दिया, मंडे एंड ट्यूसडे दोनों दिन। अब मैं टेबल में लिख देता हूं बिकॉज इसके बाद तो कोई क्वेश्चन है नहीं, तो मैं टेबल ही थोड़ा फिल करने की कोशिश करूंगा। तो मंडे एंड ट्यूसडे को दोनों दिन क्या उसने खाया ओ फ्लेवर्ड आइसक्रीम। नाउ द प्रॉब्लम इज, अगर मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन ओ आ गया तो फिर टोटल नंबर ऑफ टाइम्स जो ओ को होना चाहिए था टेबल में वो तो फिट हो गया ना, बिकॉज दो ये क्वेश्चन स्पेसिफाई कर रहा है कि मंडे ट्यूसडे को ओ है, तीसरा वाला ए फ्राइडे को डेफिनेटली था, वो तो टेबल में यूनिकली फिट हुआ था, एंड हेंस ओ तो पूरा आपने यूज कर लिया। दैट मींस थर्सडे को फिर यहां पे ओ नहीं होगा, तो वहां से ओ एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे वहां से ओ एलिमिनेट हुआ फिर यहां पे एम और सी एक्चुअली में फिक्स हो जाएंगे, राइट। सो एम एंड सी आर एक्चुअली फिक्स नाउ। अब बचा हुआ मंडे और ट्यूसडे में क्या ऑप्शन बचा आपके पास? ओ देखो आपने पूरा पूरा यूज कर लिया है, एम और सी बच गया, 2 बार एम आया हुआ है, 2 बार सी आया हुआ है, तो 1 बार एम और 1 बार सी आपका अभी भी टेबल में आना बाकी है। आई एब्सोल्युटली हैव नो वे टू यूनिकली से कि कौन सा कहां पे आएगा, वो एम और सी किसी भी ऑर्डर में यहां पे फिट हो सकता है। अगर यहां एम आया तो यहां सी आएगा, या फिर यहां पे अगर सी आया तो यहां पे क्या आएगा, एम आएगा।
तो मेरे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है अभी भी इनको अरेंज करने के, और वही पूछा भी आगे, इफ जॉनी एट ओ फ्लेवर्ड आइसक्रीम्स ऑन बोथ मंडे एंड ट्यूसडे देन इन हाउ मेनी वेज कुड ही हैव ईटन आइसक्रीम्स ऑन द 7 days। तो 7 days में कितने तरीके से वो आइसक्रीम एक्चुअली में खा सकता था। नाउ अगर ये पूरा फिक्स हुआ होता, मतलब जैसे यहां पे अगर एम होता और यहाँ पे सी होता, सपोज एम और सी होता, तो हर चीज यूनिकली फिट हो रही है, तो फिर एक ही तरीके से वो पूरा आइसक्रीम खा सकता था ऑन द 7 days, राइट। वो फिर वैसे बोलता ना, संडे को मैंने ये 3 फ्लेवर खाए, मंडे को ये 3 फ्लेवर खाए, ट्यूसडे को ये 3 फ्लेवर खाए, एंड सो ऑन। वही एक्चुअली में आपका क्वेश्चन है, कितने तरीके से वो आइसक्रीम खा सकता है, कितने वो ऐसे, अगर उसको किसी को बताना हो कि वो स्पेसिफिक डेज पे फॉर ऑल द 7 days कितने तरीके से वो आइसक्रीम्स खाया, तो अभी फिलहाल उसके पास ऑप्शन है। ऑप्शन कहां पे आएगा? मंडे एंड ट्यूसडे के दिन। मंडे को बस क्या हो सकता है, यहां पे अगर एम आया तो ट्यूसडे को सी आएगा, दैट इज वन वे, बाकी सब तो फिक्स ही है। द अदर पॉसिबिलिटीज, मंडे को अगर सी खाया तो ट्यूसडे को क्या आ जाएगा फिर आपका एम आ जाएगा, एंड दैट इज द सेकंड पॉसिबल वे। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का फोर्थ क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा, इन हाउ मेनी वेज कुड ही हैव ईटन आइसक्रीम्स ऑन द 7 days? 2 ways। सो बेसिकली काउंटिंग के अराउंड आपका ये प्रॉब्लम क्रिएटेड है, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस सेट। सो इस पर्टिकुलर सेट में थोड़ा बहुत अरेंजमेंट है, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन भी है, थोड़े लॉजिकल डिडक्शंस भी हैं। दिस इज अ गुड सेट टू स्टार्ट ऑफ विद, राइट। आई होप आपको समझ में आया पर्टिकुलर सेट। इसमें सेट में अगर आपको कुछ भी डाउट्स है, यू कैन जस्ट पुट दैट इन द कमेंट्स कि क्या है आपका इशू इस पर्टिकुलर सेट में, क्या आपको इशू आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सेट ऑनवर्ड्स थोड़ा हम डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे, थोड़ा और कॉम्प्लेक्सिटीज डालेंगे, राइट। बाय द एंड ऑफ 6-7 सेट्स यू विल हैव अ गुड आइडिया हाउ टू अप्रोच द linear and circular arrangements और थोड़े बहुत matrix distributions भी, right? So that is all about this particular video. Thank you.